नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उज्जवल दृष्टि में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र अजय कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों इंग्लिश का बेसिक एक चैप्टर, जो जिसको पढ़ने में आज आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि वो चैप्टर आपको पहले से आता है। उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर हम आज जो चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं टेंस, और टेंस के बाद फिर हम सेंटेंस पर आएंगे। किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं वो चीजें आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर किन बच्चों को यहाँ पर आपको फायदा होने वाला है दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो 0 से और अपर लेवल तक के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाला है, क्योंकि जहाँ ये जब तक हमारा बेस ही अच्छा नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ को अच्छे से नहीं सीख सकते। तो इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए आप ये बेसिक आपको सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर टेंस। दोस्तों सपोज कीजिए ये है हमारा टेंस। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं, और काल को हम समय भी या टाइम भी कहते हैं, और हिंदी में टाइम को हम समय कहते हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं एक कहानी के थ्रू टेंस को। तो सपोज कीजिए आपने एक टेंस का ये क्या है, एक पौधा बो दिया। ये टेंस का क्या है, पौधा है। और जब ये पौधा जो है, ये प्लांट जो है जैसे जैसे ग्रो करेगा तो इस पे क्या है, इसकी ब्रांच आएंगी, मीन्स शाखाएं आएंगी। वो शाखाएं क्या आएंगी, जैसे ये पेड़ था हमारा, एक पौधा जो था, इसकी शाखाएं आएंगी। तो एक शाखा हमारी ऐसे निकली, फिर इसी की शाखा जो है इसमें से एक और शाखा यहाँ निकली, और एक शाखा इधर निकली। तो जिस प्रकार से इस टेंस, इस पौधे का जो नाम था वो टेंस था, तो अब इसकी 3 शाखाएं निकली। दोस्तों अभी हमें नहीं पता है कि इस शाखा का नाम क्या है, इस शाखा का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, अभी हमें इस बारे में नहीं पता है। तो हम ये भी पता कर लेते हैं। तो इस टेंस का जो पहली शाखा है दोस्तों, उसका नाम है प्रेजेंट। दूसरी शाखा का नाम है दोस्तों पास्ट, और तीसरी जो इसकी शाखा है दोस्तों वो है फ्यूचर। क्योंकि ये जो शाखाएं हैं वो टेंस की हैं, तो हम इनको, इन शाखाओं को इसके नाम के साथ जोड़ेंगे। तो इसको अगर हम याद करने का तरीका है दोस्तों, ये है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब बात आती है दोस्तों कि जिस प्रकार से मैंने टेंस का हिंदी मीनिंग बताया, उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का भी हिंदी मीनिंग बताने वाला हूँ। तो दोस्तों प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान। क्या कहते हैं, वर्तमान। वर्तमान, और टेंस जुड़ा हुआ है तो ये हो गया काल। फिर आता है हमारा पास्ट, इसको कहते हैं दोस्तों भूतकाल, भूतकाल। और ये है दोस्तों हमारा फ्यूचर, तो ये है हमारा भविष्य, भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं यहां से आगे। तो दोस्तों, तो अब क्या करना है हमें, अब हम जिस प्रकार से टेंस की 3 शाखाएं थी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसी प्रकार से दोस्तों इस प्रेजेंट की भी यहां पर 4-4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं दोस्तों, 4-4 शाखाएं हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं, और इसी प्रकार से इसकी भी 4 शाखाएं हैं, इसकी भी 4 शाखाएं हैं। और उसी प्रकार से हमारे फ्यूचर की भी हमारी कितनी है दोस्तों, ये भी हमारी 4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं दोस्तों, ये भी 4 शाखाएं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब इनके भी नाम होंगे। ऑब्वियसली बात है, जब जो पौधा था उसका कोई नाम था, उसकी 3 शाखाएं निकली, उनके भी हमने नाम रखे। तो सीधी सी बात आ जाती है कि यहाँ पर इन प्रेजेंट की जो 4 शाखाएं जो निकली, ब्रांच जो निकली हैं, इनके भी नाम होंगे।
और इसी प्रकार से भूतकाल में पास्ट के भी ऐसे ही नाम होंगे, तो वो यहाँ पर हम इन शाखाओं को, इनकी जो उप शाखाएं हैं, टेंस की शाखा की उप शाखाएं जो हैं, वो यहाँ पर हम नाम इनको दे देते हैं, क्या क्या नाम है। तो दोस्तों पहला जो है प्रेजेंट टेंस, तो दोस्तों पहला है यहाँ पर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। दूसरा है कंटिन्यूअस। तीसरा आ जाता है यहाँ पर परफेक्ट। और चौथी जो शाखा है वो है दोस्तों प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से यहां पर हमारी आ जाती है पास्ट की भी। पास्ट की पहली शाखा है दोस्तों इंडेफिनिट। इसकी दूसरी शाखा है कंटिन्यूअस। तीसरी शाखा है दोस्तों इसकी परफेक्ट। और चौथी जो शाखा है दोस्तों इसकी PRFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ भूतकाल की भी हम शाखाएं देख लेते हैं। तो पहली है दोस्तों यहाँ पर इसकी इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस। तीसरी है इसकी परफेक्ट। चौथी है इसकी परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों। तो जैसे अब हम यहां पर देख लेते हैं, जैसे हमारा पौधा था, क्या था, टेंस। उसकी तीन शाखाएं थी, कौन सी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई थी तो इसके साथ इसका नाम लिया जाएगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनकी उपशाखाएं थी, जैसे प्रेजेंट की उपशाखाएं थी चार। पहली क्या थी हमारी, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथी थी यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से दोस्तों इसकी जो शाखाएं, उपशाखाएं जो थी वो सेम सेम थी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा टेंस का स्ट्रक्चर। आगे हम चलते हैं दोस्तों कि अब पहला जो शाखा थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं वो यहां पर हम सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम सीखते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हम लोग बनाएंगे। टेंस। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, तेहूं, तोहूं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है। एग्जाम्पल हम यहां पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। जैसे राम खाना खाता है। तो मैंने बताया कि क्रियाओं के अंत में ता है, तो दोस्तों ये क्या है हमारा, ये है क्रिया। खाना क्या है दोस्तों, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। राम क्या है दोस्तों हमारे यहां पर सब्जेक्ट। और ये क्या है हमारी क्रिया, मीन्स वर्ब। ठीक है। तो यहां पर किस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, हम यहां पर सीख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका हम पहले फॉर्मूला ले लेते हैं। तो उसमें क्या आता है,
सबसे पहले दोस्तों इसमें आएगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा इसमें हमारी, अगर हमारा जो सेंटेंस है और उसका जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो क्या आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें हम जोड़ेंगे एस या फिर ई एस, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा क्या, ओटी में, ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड, ठीक है ना। तो इस सूत्र के माध्यम से हम यहाँ पर सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जैसे क्या है, राम खाना खाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट है हमारा राम, क्या है, राम, ठीक है। और राम चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो एक वचन है तो हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। तो राम खाना ही क्या है दोस्तों, ईट, ई ए टी, और इसमें लगा देंगे एस, ईट्स क्या खाता है दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट क्या हमारा खाना, राम ईट्स द फूड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम सीख लेते हैं। फिर आता है दोस्तों, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन नहीं है, वो क्या है हमारा बहुवचन है, ठीक है। तो उसको हम कैसे सीखेंगे, तो दोस्तों बहुवचन में क्या क्या आता है दोस्तों, इसमें बहुवचन में जो आता है हमारा वो आता है, एक तो हमारा आई आता है, यू आता है, वी आता है और दे, ये क्या है बहुवचन में आते हैं। तो इसका जो सूत्र है दोस्तों वो ये है, पहले यहां पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे हम किताब पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका हम सूत्र देख रहे हैं। सबसे पहले सूत्र कहता है इसका दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, प्लस आएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर अदर वर्ड, जो भी इसके बाद बचता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा सूत्र है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम है, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब है, और पढ़ते क्या है हमारी, वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम की अंग्रेजी होती है दोस्तों वी, वी पढ़ने क्या है, रीड, आर ई ए डी, रीड। क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, ये बहुवचन है तो इसमें ऐसे यस नहीं आएगी। वी रीड क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट बुक, वी रीड द बुक। इस प्रकार से दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस एक वचन और बहुवचन को यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं। अब हम सीखते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। क्या सीखते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहां तक आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों, यहां पर हम सीख रहे हैं, यहां सीख रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, अर्थात क्या है, वो या तो ही है, या वो क्या है, सी है, या वो इट है, ठीक है। और या एनी नेम, एनी नेम किसका, पर्सन, पर्सन, ठीक है। या तो क्या है, ही है, सी है, इट है, या किसी का नाम है, किसका, व्यक्ति का, वस्तु का, या किसी स्थान का। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इसके लिए सूत्र है, फॉर्मूला जो है वो ये होता है दोस्तों, कि सबसे पहले जो आता है सब्जेक्ट आएगा, प्लस क्या आएगी, हाँ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है दोस्तों एक वचन के साथ, डज, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट इसके साथ लगेगा ही लगेगा। प्लस उसके साथ आता है दोस्तों वर्ब की आएगी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, प्लस आएगा यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाता है हमारा अदर वर्ड, ठीक है, जो भी यहाँ पर आगे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का जो सिंगुलर सब्जेक्ट का एक सेंटेंस है लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया एक,
राधा किताब नहीं पढ़ती है। तो दोस्तों राधा जो है, राधा के लिए की जगह हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, वह भी लिख सकते हैं, ठीक है, या श्याम भी लिख सकते हैं, मतलब एक वचन का कर्ता होना चाहिए हमारा। तो राधा जैसे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो यहां पर ले आते हैं हम सब्जेक्ट, RADH, राधा। राधा एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या आएगी दोस्तों, यहां पर आएगी हमारी डज नॉट। उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब क्या है दोस्तों, यहां पर पढ़ना, पढ़ने क्या है, रीड। राधा डज नॉट रीड। और ये क्या है दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कर्ता, तो क्या नहीं पढ़ती है, बुक, रीड द बुक। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है ये नेगेटिव सेंटेंस का जो है एक वचन वाला जो सेंटेंस हो जाता है। हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, जो बहुवचन का जो सेंटेंस है वो कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम केवल यहाँ पर परिवर्तन करेंगे, केवल यहाँ पर, जहां पहले हम डू डज लगा रहे थे, अब यहाँ बहुवचन अगर आ जाता है तो वहां पर डू नॉट हो जाता है। तो जैसे बहुवचन कौन कौन से आएंगे, जैसे वे रोजाना, वे रोजाना विद्यालय नहीं जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वे रोजाना विद्यालय नहीं जाते हैं। तो ये वे क्या है, वे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी कैसा है हमारा, बहुवचन का है, ठीक है। और ये क्या है, विद्यालय क्या है, कहाँ ले जाते हैं, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है दोस्तों। और ये क्या है हमारा, जाता क्या है, ये है हमारी क्रिया, मीन्स वर्ब। और ये क्या है, ओडल मीन्स अदर, मीन्स ये समय है, क्या है ये समय है, कब नहीं जाते हैं, तो ये हमारा लास्ट में आता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे की क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पर दे। और दे के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पर आएगी डू, क्या आएगी, डू नॉट। दे डू नॉट गो टू स्कूल, कब, डेली, रोजाना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहां पर सीखा नेगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव एक वचन का और बहुवचन का। अब हम यहां पर सीख लेते हैं दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट, यहां पर मैं आपको आज ये बताने वाला हूं। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सीखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेगेटिव में एक आता है कि यदि वाक्य में कभी नहीं का बोध हो रहा है, क्या हो रहा है, कभी नहीं का बोध हो रहा है, तो उस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, इसको और हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों मैं सबसे पहले यहां लिखने वाला हूं आपको एक एग्जांपल, जैसे वह आम कभी नहीं खाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा में एक और एग्जांपल यहां ले लेता हूं दोस्तों, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना। हम यहां पर ले लेते हैं, हम रामायण कभी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंसों में कभी नहीं का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, कभी नहीं का। तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव है और उसमें कभी नहीं का बोध हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, यहां पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या ध्यान देने की बात है, जो बच्चे अक्सर जो है इसमें गलती कर देते हैं, छोटे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आपका यूपी टेट का है, चाहे आपका सी टेट का है, चाहे आप एसएससी का दे रहे हैं, मतलब जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर आती है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर इस प्रकार के कॉमन एरर वो देता है। तो क्या एरर होते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो
अगर कभी नहीं आ रहा है और वाक्य क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीन्स एक वचन का है, तो उसको बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, यहां पर सूत्र में लिख लेता हूं। सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे यहां पर हम लोग नेवर करेंगे, किसके, कभी नहीं के लिए। प्लस क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसमें एस या एस जोड़ेंगे। प्लस क्या करेंगे दोस्तों, उसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसमें दोस्तों क्या लगाएंगे हम, अदर वर्ड यहां लगा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कभी नहीं वाले वाक्य में हम डू या डज सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हमारा जो वाक्य है वो एक वचन का है तो उसमें नेवर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस यहां पर हम लगाते हैं। और यदि हमारा वाक्य बहुवचन का है और कभी नहीं का बोध हो रहा है तो उसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, उसका सूत्र यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस आता है क्या, नेवर। प्लस क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। प्लस क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आने वाला है, प्लस आने वाला है अदर वर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है बनाएंगे। तो सेंटेंस हम देख लेते हैं दोस्तों बना करके। वह आम कभी नहीं खाता है, तो वह की क्या दोस्तों, ही। और कभी नहीं की क्या है यहाँ पर दोस्तों, कभी नहीं की नेवर, ही नेवर। ठीक है, अब वर्ब क्या दी, खाता, खाते क्या दोस्तों, ईट। क्योंकि एक वचन का है और कभी नहीं आ रहा है तो इसमें एस या यस हम जोड़ देंगे। तो ही नेवर ईट्स, क्या नहीं खाता, खाना, ईट्स द, सॉरी ईट्स द आम है ना, तो मैंगो हो जाएगा, ईट्स द मैंगो। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है हमारा यहाँ पर क्या है, हम रामायण कभी नहीं पढ़ते हैं। तो हम की क्या है दोस्तों, यहाँ पर है वी नेवर रीड द रामायण। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस यहां पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आप यहां तक अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इस चीज को आगे। नेगेटिव के बाद आता है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दोस्तों वो टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप्स एंड सेकंड टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस होते हैं वो दो सेंटेंस विच इन दिस सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब्स कम फर्स्ट। जहां जिन सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है वो क्या कहलाते हैं, वो फर्स्ट टाइप के कहलाते हैं। तो हम यहां पर देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें आता है दोस्तों फर्स्ट टाइप। ठीक है, और दूसरा आता है दोस्तों यहां पर हमारा सेकंड टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप सेंटेंस दोस्तों जो वाक्य क्या से आरंभ होते हैं। ठीक है, क्या से आरंभ होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। यहां पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं, क्या मोहन कपड़े धोता है। तो इसको दोस्तों बनाने का जो सूत्र है वो ये है। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों हमारा, इस सेंटेंस के जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया। तो सबसे पहले आएगी हमारी डू या फिर आएगा हमारा डज। प्लस क्या आएगा दोस्तों हमारा सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा हमारा दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या आएगी दोस्तों हमारी ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा हमारा अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क इसमें आना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप समझ रहे होंगे। तो बना लेते हैं, क्या मोहन कपड़े धोता है। ठीक है, तो इस क्या के अंग्रेजी हम वाट का प्रयोग नहीं करते, इसको हम अलग रख देते हैं, इसका कोई यहाँ पर यूज नहीं है। तो इससे पहले जो समान सब्जेक्ट है मोहन के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया हमारी अगर एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मोहन क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे। तो डज मोहन वास द
क्लॉथ्स, ठीक है ना, और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर आता है दोस्तों हमारा सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या होता है? पिताजी पिताजी बाजार क्यों जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आदि प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं अगर बीच में आते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का फॉर्मूला मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड। क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। जैसे यहाँ पर क्यों क्वेश्चन वर्ड है, पहले आएगा। प्लस आएगा यहाँ पर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, तो डू या डज। प्लस क्या आएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, प्लस आ जाता है दोस्तों यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आ जाती है यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट, और प्लस आ जाता है हमारा अदर वर्ड, और प्लस आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप सेंटेंस हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो अब इसकी अंग्रेजी हमको बनानी है दोस्तों। तो अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ढूंढना है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है दोस्तों हमारा? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या है दोस्तों हमारी? यहाँ पर है व्हाई। फिर देखना है दोस्तों हमें कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हम कैसे देखेंगे? उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वाक्य में सब्जेक्ट हमारा एक वचन है या बहुवचन। तो पिताजी हैं, तो पिताजी क्या है? हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो सहायक क्रिया आएगी डज। क्या आएगी? डज। व्हाई डज। सब्जेक्ट क्या है हमारे? फादर, तो व्हाई डज फादर, फादर, ठीक है। जाने क्या है? गो, मीन्स क्रिया क्या है हमारी? गो। कहाँ जाते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म क्या करते हैं? बाजार जाने का, तो गो टू मार्केट। और क्वेश्चन मार्क सभी में लगाना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ सीखे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस प्रकार से हम बनाना यहाँ पर हम सीख चुके हैं। आई होप आपको आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी लगी होगी। आप जुड़े रहिए उज्जवल दृष्टि के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहीं पर बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। तो जुड़े रहिए उज्जवल दृष्टि के साथ और अपने भविष्य को करते रहिए उज्जवल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।